नमस्कार। अब मैं कर्क तक बता चुका हूं। सिंह राशि वालों के लिए बता रहा हूं मैं। अब आपकी सिंह राशि इसलिए है कि जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पर आपका चंद्रमा है। यहां पर आपका चंद्रमा है। आपके कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में है, इसलिए आप सिंह राशि कहलाते हैं। डेट ऑफ बर्थ से नहीं देखना। सोलर सिस्टम से वो सोलर सिस्टम हो गया। पाश्चात्य सभ्यता जो है सोलर सिस्टम पर चलती है, उसकी भी मैथमेटिक्स है, वो अपने ढंग से सही है, लेकिन हम लोग का जो है ये बहुत एक्यूरेट है। तो राहु 5 नंबर में आ गए हैं 30 तारीख से, और ये लगभग 30 जुलाई 2017 तक रहेंगे। और ये कोइंसिडेंस है कि लगभग शनि भी 2017 कि जुलाई तक ही वृश्चिक राशि में रहेंगे। जब राहु बदल रहे हैं उसी समय शनि भी बदल रहे हैं। अगला जब राहु 4 नंबर में जाएंगे, जब जाएंगे उसी समय शनि भी 8 नंबर से 9 नंबर में जाएंगे। एक साथ परिवर्तन हो रहा है। तो 2017 जुलाई के आसपास में जो परिवर्तन होंगी, बड़ा भयंकर परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, इस पार या उस पार। ये पिछले कई सालों का या शतकों का, 100 साल का ये जो अनुभव है, ये बड़ा विचित्र अनुभव है कि एक साथ जब ये दोनों दुर्ग्रह या पापक ग्रह जब इस तरह से एक साथ बदलते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है दुनिया में। भयंकर युद्ध, वर्ल्ड वार, हैन तेन, अलग बहुत सारी चीजें होती हैं। एनीवे, इट इज 2017। लेकिन राइट नाउ अभी सिंह राशि में आए। सिंह राशि 5 नंबर को बोलते हैं। 5 नंबर शरीर के हिस्से में हर्ट को बोलते हैं। छाती 4 को बोलते हैं। तो उसके नीचे जो हर्ट है, हर्ट एग्जैक्टली जो हर्ट है उसको 5 नंबर बोलते हैं। जैसे कार में इंजन कोर मटेरियल है, मुख्य चीज है, उसी तरह से मनुष्य के शरीर में हृदय मुख्य चीज है और सूरज ग्रहों का मुख्य चीज है। इसलिए सूरज हृदय को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु इसी में आ रहे हैं। जो लोग भी जिनकी जीवन शैली गड़बड़ है, सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, जिनकी जीवन शैली गड़बड़ है, खान पान, आचार विचार, ये सब गड़बड़ होगी, आपके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज होगी, ये पक्का। जो लोग शराब पीते होंगे, गुटखा, पान मसाला ये सब खाते होंगे, आपके शरीर में भयानक गिरावट होगी, ये भी पक्का। और जिन लोगों को पहले से बीमारी है, उम्र दराज भी है और ये सारी आदतें भी हैं आपकी, 46 years and above, तब तो आप समझ लीजिए कि आप खुद अस्पताल में इस 18 महीने के अंदर में पहुंच जाएंगे, सिंह राशि वालों को। सो प्लीज, सिंह राशि वाले लोग खाने पर संयम बरतें। आप अपनी दिनचर्या को रेगुलर कीजिए।
यदि कोई आपके डॉक्टर हैं तो उनकी एडवाइस मानिए, कोई यदि आपके एस्ट्रोलॉजर हैं तो उनकी भी एडवाइस मानिए आप। बहुत सारे लोग होते हैं उनके फैमिली एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जैसे फैमिली पंडित होते हैं। दूसरी बात, 5 नंबर सूरज को बोलते हैं, तो सूरज का मतलब फेम होता है, यश, कीर्ति, मान, मर्यादा, रुतबा, ब्राइटनेस। राहु इसके ऊपर में छाने जा रहा है, अंधकार लाने जा रहा है। तो आपके यश, कीर्ति, मर्यादा की जो लेवल है उसमें गिराने की चेष्टा करेंगे, या उसके ऊपर में एक अंधकार आवरण सा डालने का कोशिश करेंगे राहु। राहु को बोलते हैं चीट, राहु को बोलते हैं भ्रम, राहु को बोलते हैं धोखा, राहु को बोलते हैं सांप। तो आपके यश में एक आवरण इनका आएगा, वो भी छल कपट प्रपंच के जरिए। और राहु विजातीय है, राक्षस है, देवता तो था नहीं, गला कटाया। तो ये आपके विजातीय लोग हैं जो आपको धोखा देंगे। सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, यदि आप नेता हैं तो मेरी बात को बढ़िया से समझ लीजिए। यदि आपकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है तो मेरी बातों को आप सोने के अक्षरों से मढ़वा लीजिए। आप जिएंगे तभी ना आप खाएंगे, रस्सी बांट करके जिएंगे। तो स्वास्थ्य को पहले आप ध्यान दीजिए। आपके स्वास्थ्य में विचित्र ढंग से गिरावट हो सकती है। मैं शब्द विचित्र बोल रहा हूं। राहु जो है ये अनप्रेडिक्टेड है, कैसे भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। मतलब आपके खान पान में विष का सम्मिश्रण हो सकता है। आप यदि दोस्तों के बीच धड़ल्ले से शराब पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें धोखा भी दिया जा सकता है। टीवी में रोज देखते हैं, धोखा देख करके किसी के साथ अत्याचार कर लिया जाता है, मृत्यु भी हो जाती है, मार भी दिया जाता है। तो वो सिंह राशि वाले लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सूरज होते हैं इनके स्वामी, तो ये हड्डी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने हड्डी की भी विशेष ध्यान देनी है। आप ऐसे भोजन करें जिससे आपकी हड्डी मजबूत रहे। जैसे बेल जो है वो हड्डी के लिए सबसे उपयुक्त आहार है। तो बेल का मुरब्बा 12 महीना उपलब्ध है, वो आप खा सकते हैं, बेल का सेवन कर सकते हैं, जेन केन प्रकार है ना। और जो डॉक्टर देते हैं दवाइयां हड्डी के लिए, कैल्शियम वगैरह की, या जिस पदार्थ में इन सब चीजें पाई जाती हैं, उनका सेवन अधिक करें आप। हड्डी में भुरभुरापन, ब्रिटलनेस आ जाएगा। अक्सर हमने देखा है ये चीज। 1.5 साल रहते रहते और आपके मदिरा के सेवन करने से, पान गुटखा सब सेवन करते रहेंगे तो इन सारी चीजों में हड्डी में क्षरण आ जाता है। शब्द है क्षरण। हड्डी की क्षमता घट जाती है, डेंसिटी घट जाती है। तो सिंह राशि वाले लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने यश कीर्ति पर ध्यान दें, और सरकारी पक्ष से पंगा ना लें। सूरज कोर मटेरियल है, सरकार है, इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं, कोर मटेरियल है। आप सरकार से पंगा नहीं ले सकते हैं, चाहे वो सरकार का चपरासी हो या रोड पर खड़ा एक सिपाही हो जो ट्रैफिक का कांस्टेबल है। अब ऊंची बात तो छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और वैसे वैसे चीफ सेक्रेटरी, इन लोगों से तो पंगा नहीं ले सकते हो आप। ये ध्यान रखिएगा।
थोड़ा डिटेल में कितना बोला जा सकता है, नक्षत्र के सिद्धांत के हिसाब से भी बोला जा सकता है, लेकिन समय उतना नहीं है। थोड़ा थोड़ा परिचय के साथ बोल दे रहा हूं, कभी नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से भी बता दूंगा। इस राहु का एक हाथ 9 नंबर में है, और देखिए यही चीज, यही स्थिति 9 नंबर में और स्थिति 9वें भाव में पड़ा हुआ है। जैसे मेष राशि को हमने कहा था जेल यात्रा का भय है, तो सिंह राशि वालों के लिए भी राहु कुछ ऐसी ही स्थिति बना रहा है। सिंह के स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य का मतलब आत्मा होता है। आपकी कुंडली में सूरज यदि अच्छे ग्रहों के साथ हैं, गुरु के साथ हैं, चंद्रमा के साथ हैं, बुध के साथ हैं, तो आपकी आत्मा पवित्र है। सूरज यदि राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो आपकी आत्मा अपवित्र है। ये सत्य है, सत्य ही है, मान लीजिए। आप में बदलाव क्षणिक है, तुरंत आ जाता है। श्मशान वैराग्य की बात है। श्मशान में जाने से हर आदमी वैरागी हो जाता है, वहां से जैसे निकलता है फिर संसारी। तो उसी तरह से आपके आत्मा में पाप है यदि सूरज के साथ कड़े ग्रह हैं, जैसे मंगल है, राहु है, शनि है, इस तरह के ग्रह यदि आपके सूरज के साथ है तो आत्मा गड़बड़ है आपकी। तो ये राहु दोनों साइड में, ये त्रिकोण में आकर के ये लगन हुआ, ये शरीर हुआ आपका, और ये दोनों साइड में कमर हुआ, कमर के दोनों साइड्स हुए। तो ये तो सांप के ऐसा रस्सी बांध ही रहा है, जेल जाने का डर है, जैसे मेष राशि वाले को था। कोई भी ग्रह शनि या राहु जब त्रिकोण में आ जाए या त्रिकोण को प्रभावित करते हैं, तो बंधन योग के 100-150 जो रूल हैं उसमें से ये प्रधान रूल हो जाता है, चीफ हो जाता है। और ये इंडिकेट करता है, ये घर, ये स्थान आपका पूर्व पुण्य है, पिछला जन्म है। फिर यही आपके संतान हैं, और यही आपके हायर एजुकेशन है। तो ये तीनों पर प्रभाव डालेंगे। हायर एजुकेशन में थोड़ी सी बेनिफिट है, इसलिए कि जो लोग एमएनसी या विदेशी भाषा का ज्ञान रखते होंगे, जैसे फ्रेंच है, जर्मनी है आजकल, या इंग्लिश है, इसके तो इसमें आपकी महारत हो जाएगी, हाईएस्ट नंबर आएगा सिंह राशि वाले लोग। लेकिन जो फर्स्ट इश्यू है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके रिजल्ट्स कमजोर हो जाएंगे, उसके बिहेवियर जो है वो थोड़ा जंगली ऐसा हो जाएगा, वाइल्ड नेचर हो जाएगा, और पिछला पूर्व पुण्य लगभग आपका समाप्त हो रहा है, ये मान के चलिए। इन एडिशन उसमें पाप की वृद्धि होती जाएगी। जैसे कपड़े को साफ करेंगे साबुन से ना, तो कपड़ा साफ हो जाता है, साबुन खत्म हो जाता है। लेकिन इसी कपड़े को कोयला से साफ करेंगे तो कपड़े में कोयला और लगता जाता है, हाथ भी गंदा हो जाता है। तो राहु की महादशा या अंतरदशा में जब पाप ग्रह की दशा, अंतरदशा या साबुन या कोयला चलता है, तो पाप में वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि हो जाती है, अति वृद्धि हो जाती है। तो ये राहु आपके पिछले पुण्य को समाप्त करके और पाप की ओर, गलत कर्मों की ओर अग्रसर कर रहा है आपको। बचिए इससे। देखिए, वंस यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यू कैन मॉनिटर इट। एक बार यदि आपको अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, और आपकी कमी का ज्ञान होगा तो आप उसको सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दोनों का ज्ञान जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूं उसी के अनुसार बोल रहा हूं कि आप में क्षमता है कि आप विदेशों से धन कमा सकते हैं, विदेशी भाषा के जरिए लाभ ले सकते हैं, ये क्षमता हो गया। लेकिन आपके संतान के लिए समय ठीक नहीं है, उनके लिए कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा
तो उनके माता जी को भी इन्वॉल्व कीजिए, दादाजी को इन्वॉल्व कीजिए, सब लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, नाना जी को भी इन्वॉल्व कीजिए। ध्यान रखिए, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं दादाजी नहीं बोल रहा हूं, नाना जी बोल रहा हूं। तो वो उनको कीजिए। और बड़ा बच्चा आपका है, थोड़ा बड़ा हो गया, एजेड है, आप उसको संभाल नहीं सकोगे, गलत रास्ते पर जाएगा। तो संस्कार दीजिए, अभी से कंट्रोल कीजिए, ध्यान रखिए। राहु का दूसरा प्रभाव पड़ेगा 7th हाउस में। मैंने इसके पहले भी कहा था मिथुन वालों को कि शादी इस साल मत करो। उसी तरह से मैं सिंह राशि वालों को बोल रहा हूं कि इस साल शादी मत करो। जुलाई 2017 तक देखिए, वैसे भी जब सिंह राशि में गुरु रहते हैं तो शादी नहीं होती है। जैसे खरमास लगता है ना, तो गुरु जब सिंह राशि में आते हैं तो बहुत क्रूर हो जाते हैं। इसलिए इस वर्ष में बहुत सारे दक्षिण भारत में और बहुत सारे जगहों में ये शादियां नहीं होती हैं। अब मैं इसमें अथॉरिटी नहीं हूं, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं वो बात बोल रहा हूं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। दक्षिण में ये परंपरा है, उत्तर भारत में नहीं है। तो राहु की दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में, तो शादी में धोखा है, छल है, कपट है, प्रपंच है, क्लैरिटी नहीं है। मैंने जैसे कहा था कि जासूस हायर कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, तभी लाचारी हालत में विवाह कीजिए, अन्यथा 30 जुलाई के बाद शादी कीजिए। सिंह राशि में एक गड़बड़ यह है कि राहु यहां हो तो केतु भी यहां पर हो गया। अब यहां पर 2 ग्रह हो गया, राहु और केतु। 7th हाउस में जब केतु होता है तो द्विभार्या योग बनता है। 2 शादियां, चाहे एक पत्नी के मरने के बाद दूसरी हो या एक के रहते दूसरी हो, जो पहले राजाएं करते थे, राजा लोग करते थे, या एक अफेयर के बाद दूसरी शादी हो, या एक छुपा करके दूसरी शादी हो। देखिए, छुपा शब्द बोल रहा हूं मैं, चीटिंग। राहु यहां चीटिंग का एलिमेंट दे रहा है और केतु दूसरी शादी को इंडिकेट कर रहा है। तो कन्या तो बड़े सावधान रहे। माता कन्या के माता पिता जिनकी बच्ची सिंह लगन की हैं या सिंह राशि के हैं, सावधान रहिए। कारण कि सिंह राशि में यूनिवर्सल पूरे विश्व में, या मैं कहूं पूरे गैलेक्सी में, कहीं भी किसी को भी दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। ये सत्य है, सत्य है और अंतिम सत्य है। भगवान राम को नहीं मिला, भगवान कृष्ण को नहीं मिला, महात्मा बुद्ध को नहीं मिला, क्षुद्र मनुष्य यूपी मिश्रा को भी नहीं मिला। यह सत्य है। कारण अच्छे भी हो सकते हैं, कारण बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन होगा तो यही। तो एक तो सिंह लगन या सिंह राशि, राहु की दृष्टि और केतु की स्थिति, और मान लिया इसमें एक और कोई पाप ग्रह हो, मंगल हो, सूरज हो। सूरज भी क्रूर ग्रह में आता है, केतु भी क्रूर ग्रह में आता है, लेकिन अशुभ नहीं होते हैं, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह नहीं है। तो मंगल हो, सूरज हो, शनि हो और पहले से एक राहु भी हो, अब शादी नहीं कर सकता है। प्लीज मेरी बात मान लो, आप शादी नहीं करोगे। सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। बेकार आपके धन, जन, मन, शक्ति, सामर्थ्य, मान, मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, जग हंसाई सब हो जाएगी। तो ये एक विशेष ध्यान देंगे आप सिंह राशि वाले लोग। और नवम दृष्टि 1 नंबर पर पड़ेगा। 1 नंबर बोलते हैं हेड को। आईब्रो से ऊपर का जो हिस्सा है ना, आंख के ऊपर में जो भौं है, भौं से ऊपर और सिर के इस पोर्शन तक को 1 नंबर बोलते हैं। यहां ब्रेन होता है, दिमाग होता है, यहां पर केस होता है, हेयर्स होते हैं। तो अधिकांश लोगों के केस पकने लगेंगे, गिरने लगेंगे। अधिकांश लोगों को क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी।
कुछ लोग को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी, कुछ बहुत थोड़े लोगों को जरूरत पड़ सकती है जिनको अतिशय क्रोध आने लगे बात बात पर, और बात हो क्रोध हो क्यों, संदेह के कारण, तब ये स्थिति बनेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति है। देखिए, इसमें कुछ सुधार हो सकता है। जितनी बातें हमने कही वो नक्षत्र सिद्धांत से होगा। अभी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूरज है, राहु आए हैं और 1 अप्रैल तक लगभग यहां रहेंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिनके विपत तारा में पड़ता हो, बुध तारा में पड़ता हो, प्रत्यारी तारा में पड़ता हो, उनके लिए विशेष हानिकारक है। लेकिन जिनके लिए साधक तारा में हो, मित्र तारा में हो, परम मित्र तारा में हो, ये कम हानि करेगा। तो मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जनमानस चाहे मजदूर हो, क्लर्क हो, साधारण गृहस्थ हो, नेता हो, उनको विशेष, जो बड़े नेता हो उनको बहुत खास, आपके साथ धोखा होगा, आपके साथ चीटिंग होगी, सावधान रहिएगा। आपका कैरियर क्वेश्चन में रहेगा 18 महीने के अंदर में। तो ये तो सिंह राशि की बात हुई। अब मैं कन्या राशि के बारे में बात करता हूं। कन्या राशि, आपका कन्या राशि इसलिए है कि जहां आपके पत्री में पंचांग में 6 नंबर लिखा हुआ है और वहीं चंद्रमा है, तो आप कन्या राशि हो। मैं दोबारा कह रहा हूं, इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ को भूल जाइए। आपके पंडित जी ने जो कुंडली बनाई या आप जो कंप्यूटर से कुंडली बनवा रहे हो, उसमें यदि 6 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी राशि कन्या है। बस सीधी सी बात। तो आप देखेंगे राहु यहां पर है, ये जगह जो है ये खर्चे का जगह है। दिस प्लेस 12th हाउस, 5 नंबर जहां है वो खर्चे का जगह है, विदेश यात्रा का जगह है। आपको नहीं दिख रहा होगा, कारण कहीं पर लोगो है इनसाइड झारखंड का। 5 यहां पर, इसके पहले 5 नंबर है। तो 5 नंबर में राहु है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो आप विदेश जाओगे, विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हो, जिनकी पढ़ाइयां पूरी हो गई और जो नौकरी खोज रहे हैं, उनको विदेश में नौकरी मिल सकती है। तो और खर्चे भी, जो लोग व्यवसायी हैं, आपके खर्चे बहुत बड़े हो सकते हैं। बड़े इस आकार में, या तो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या आपके बड़े खर्चे लॉस में बदल रहे हैं, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है आपको, ये भी संभव है। तो मोस्टली ये लॉस को इंडिकेट करता है और ये इन्वेस्टमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं कन्या राशि वालों की बात बोल रहा हूं। और ये जो जगह है, ये आपका बायां आंख भी है। जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, जो अति वृद्ध हैं, आपको आपके बाएं आंख में प्रॉब्लम हो सकता है, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकता है, वहां ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, समस्या है। भगवान वहां पर राहु डालकर, राहु को मैंने कहा ना कि इसको धुआं बोलते हैं। तो आपकी दृष्टिहीनता संभव है, दृष्टि कमजोर पड़ सकती है, ये संभव है। खर्चे आपके बहुत हो सकते हैं। यदि आप वृद्ध हैं, आपको पेंशन मिलता है, तो थोड़ा ध्यान से रखिए। बहुत इमोशन में आकर के बाल बच्चों के ऊपर में लुटा दीजिएगा तो फिर बच्चे आपको जब अंगूठा दिखा देंगे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। व्यवहारिक कुछ कदम उठाने चाहिए।
बच्चों में अब वो श्रद्धा की बात कम गई है कि माता पिता के प्रति ध्यान दें। मैं अपनी उम्र के तकाजे के हिसाब से बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरे बच्चे मुझे निगलेक्ट करते हैं, ये कतई नहीं है। लेकिन जो टीवी के मार्फत में दिल्ली और बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में दिखता है कि बच्चे, इनके सभी बाल बच्चे अमेरिका में चले गए हैं और बूढ़ा बूढ़ी पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, नौकरों के भरोसे हैं, या तो वो लोग कभी हत्या कर देते हैं या मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो कुछ पैसे बचा करके रखिए ताकि आप अपना ऑपरेशन कुछ बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर के इसको आप करवा सकें। इसकी संभावना पड़ेगी 18 महीने में। दूसरी बात कि यहां राहु है, राहु यहां है तो आपके 4th हाउस में यहां भी इफेक्ट पड़ रहा है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि 4th हाउस को मम्मी का घर बोलते हैं, माता जी। 4th हाउस का मतलब आपके सारे भौतिक सुख, आपके कार, आपकी गाड़ी, आपका मकान, आपका धन, आपके कपड़े, आपके गहने, सारे धन जिसकी भी कल्पना की जा सकती है, सारे लग्जरी आइटम्स को और सुख को जो सुख दे सकता है। मम्मी की गोद सबसे सुखदायी चीज होती है, माता की गोद। और ये घर, ये जोन जो है, ये माता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और राहु यहीं पर आ गए और यही 4th हाउस चेस्ट को इंडिकेट करता है, छाती को, जहां पर कभी कभी पानी जम जाता है। प्लूरसी बोलते हैं इसको। टीबी का पहला स्टेज होता है छाती में पानी जम जाना। अभी तो टीबी कोई बीमारी नहीं है। जमाना था जब उसके नाम से लोग कांपते थे, जैसे कैंसर से कांपते हैं, वैसे एक समय था जब टीबी से लोग कांपते थे। अब कोई चीज नहीं रह गई है। इसके इलाज हैं, आसान इलाज भी है। तो इस छाती में भी राहु आ गया, लंग्स में, फेफड़े में। और आपका सुख, कोई भी सुख, जिस सुख की आप कल्पना कर सकते हो, भाई से सुख, बहन से सुख, मम्मी से सुख, पापा से सुख, पैसे से सुख, धन से सुख, जमीन से सुख, मकान से सुख, मम्मी से सुख, सब में रहस्यमय प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, डाउट है। यदि दुर्भाग्य से माताजी बीमार हैं, आयु पक गई है, माताजी बीमार हैं, पहले से उनको छाती में कुछ कष्ट है, ठंडक वगैरह की बात है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 30 जुलाई 2017 तक। और जो लोग इस बीच में जमीन की खरीदारी करेंगे, कन्या राशि, जो लोग इस बीच में खरीदारी करेंगे, भूमि का, जमीन का, मकान का, घर का, रियल एस्टेट का, आपके लिए थोड़ी अधिक समझदारी की जरूरत है। आपको जो जमीन खरीदना है उसकी पूरी छानबीन पड़ताल कर लें। लोग कहेंगे कि तो सब कुछ क्लियर है, सीएनटी एक्ट से बाहर ये है वो है, कहीं झंझट नहीं है, साफ सुथरा है, ये पटक के देख लीजिए, ये म्यूटेशन हो गया, वो हो गया, सारी बात हो सकती है आपके सामने में, ऐनी के ऐसा प्रस्तुत किया जाए। लेकिन ईश्वर बोलते हैं कि फिर भी इसमें कुछ रह जाएगा, कुछ तो गड़बड़ी रह जाएगा, कुछ तो संभव है, झंझट संभव है। तो जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं खास बोल रहा हूं, ना आप धोखा खाओ न दूसरे को धोखा दो। ऐसा है ना कि कोई चीज मिटती नहीं है कि एक पाप कर लोगे, गंगा जी में नहा लोगे तो पाप धुल जाएगा, नहीं होता। गंगा स्नान का भी फल मिलेगा और पाप कर्म करने का भी फल मिलेगा, दोनों मिलता है। नो न्यूट्रलाइजेशन, ये नहीं होता है। पाप और पुण्य कर्म जो है ये नहीं होता है। हंसना रोना एक साथ नहीं होता। तो मैं उन लोगों को बोलता हूं, बिल्डर्स भाई को बोलता हूं, जो लोग रियल एस्टेट डील करते हैं, उनको बोलता हूं, प्लीज
धोखा भी मत दीजिए, धोखा मत भी खाइए आप। कन्या राशि, संभावना है और आपके घर में चोरी हो सकती है। पहले भी मैंने कहा था, सेकंड हाउस में जिनका, इवन कर्क राशि को हमने कहा था कि आपके घर में चोरी हो सकती है, वही स्थिति आपकी भी है। आपके फोर्थ हाउस में है, द हाउस वेयर यू लिव इन, जिस घर में आप रहते हो, और यहां पर 9 नंबर है। 9 नंबर पूरब को बोलते हैं। घर का वो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी इलाका, पूर्वी कमरा, पूरब में यदि कोई आपकी अलमारी है और उसमें आप यदि कुछ अच्छी चीजें रखते हो, कीमती चीजें रखते हो, तो उस पर निगरानी रखिए और सदैव बंद रखिए, ताला लगा करके रखिए उसको। या तो वहां से वो वस्तु हटा दीजिए। यदि कोई कीमती वस्तु है, आप पूरब में ही आपकी लाचारी है कि आपकी अलमारी वहीं रहे, तो उसको हटा दीजिए। पूरब वाले कमरे में आप सोते हो, यदि आपके पास अल्टरनेट सुविधा है कि आप किसी दूसरे कमरे में रीओरिएंटेशन करके चेंज कर सकते हो लिविंग रूम, तो आप उसमें चले जाओ। पूर्व वाले कमरे में रोग है, चोर है, शत्रु है, दुख है, छल है, कपट है, माया है, सब कुछ पड़ा हुआ है। पूरब कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, थोड़ा सा कमरे बदलने की जरूरत है आपको। और घर की जो कीमती सामान है उस पर नजर रखिए आप। माता जी पर नजर रखिए। वृद्ध, देखिए मैंने 2 शब्द कहा है, वृद्ध और अति वृद्ध। 60 साल में लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन बिल्कुल जवान होते हैं 60 साल में। उनकी कार्य क्षमता रहती है, उनकी हैसियत रहती है, उनकी शारीरिक क्षमता बनी रहती है। अब वो 60 साल में सीनियर सिटीजन कहलाना व्यर्थ है। वही चीज अब 70 में होना चाहिए। इसलिए मैं 70 से ऊपर जितने लोग हैं उनको वृद्ध मान रहा हूं और 80 से ऊपर जितने लोग हैं उनको अति वृद्ध मान रहा हूं। किसी कारण बस बोल रहा हूं। एंड दिस टू हैज गॉट एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस। अभी मान लीजिए कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो उन लोगों के आयु पर खतरा है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। मैं कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और ये जो सिरो रोग, सिर में दर्द, सिर में परेशानी, ये भी संभव है उन्हीं लोगों को जो लोग वृद्ध या अति वृद्ध के श्रेणी में आते हैं, या एकदम बालक जो 12 साल से छोटे हैं, या जो अभी तुरंत जन्म ले रहे हैं, उनके लिए यह बात संभव है। तो जो बच्चे गर्भ में हैं, माता पिता ध्यान दीजिएगा, खास करके दूसरे महीने के बाद से उनके भोजन की व्यवस्था ठीक से, देखरेख ठीक से, रेस्ट ठीक से करें आप। राहु आने के बाद हर चीज में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। गर्भपालन में भी दिक्कत आता है, पोरोसिटी आ जाती है, लम्स में जो मांस बनता है सेकंड महीने में, उसमें वो जो सख्त हो, जो डेंसिटी होनी चाहिए वो घट जाती है। एक अलग निषेक अध्याय और इस तरह के खंड हैं ज्योतिष में, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, अद्भुत अद्भुत चीजें हैं ज्योतिष में। तो कन्या राशि वालों के लिए समय समझदारी का है, थोड़ी बदनामी का है, कुछ खर्चे का है, फ्रीक्वेंट जर्नी का है। आप बार बार विदेश जाओ ऐसा है। यू आर ऑन द व्हील्स, आप चक्के पर चल रही हो दिन रात, ऐसी स्थिति है। खर्चे बड़े होंगे ये दिखता है, व्यर्थ के भी खर्चे हो जाएंगे ये भी दिखता है। रियल एस्टेट वाले लोग जो परचेज करेंगे, जमीन जायदाद, मकान, भूमि, भवन, जो इवन जो लोग बेच रहे हैं, सावधान रहिएगा।
ये सारी बातें मैंने कन्या राशि वालों के लिए कहा। तुला राशि वालों के लिए राहु, यहां से गिनती करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में है। शास्त्रानुसार राहु जब चंद्रमा से 11वें घर में होते हैं, तीसरे घर में होते हैं, छठे घर में होते हैं, तो ये शुभ फल देते हैं। 11th हाउस में तो सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। यही कारण है कि मेघनाथ को अमर बनाने के लिए रावण ने सारे ग्रहों को 11th हाउस में कैद कर दिया था, इंक्लूडिंग राहु एंड केतु बोथ, जो असंभव है कि यदि 11th हाउस में सारे ग्रह हों और बच्चे का जन्म हो तो यह अमर हो जाएगा। लोगों ने शनि को कहा कि भगवान, आपके सिवा कोई उद्धार नहीं कर सकता और ये राक्षस तो अमर हो जाएगा। तो जैसे मेघनाथ का जन्म होने लगा, शनि धीरे धीरे अपना पैर 11th हाउस से बढ़ा करके 12th हाउस में कर दिया। रावण देख पाया, समझ पाया, चतुराई समझ पाया, जिसे भगवान विष्णु ने पहचाना कि ये तो राहु है, ये देवता नहीं है, उसका गला चक्र से काट दिया। ठीक उसी तरह से रावण पहचान लिया कि ये शनि की शरारत है, ये टांग बढ़ा दिए, 12th हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा और बच्चा मेरा अमर नहीं हो सकेगा। क्रोध में उसने चंद्रहास तलवार से शनि का पैर काट दिया। उस दिन से कहा जाता है कि शनि लंगड़े ग्रह हैं, सबसे स्लो चलते हैं, सबसे धीरे चलते हैं। जब लग्न में 11 नंबर हो और शनि भी हो तो बहुत संभव है कि कभी न कभी किसी न किसी उम्र के किसी कोने में आपके पैर में दर्द हो, चोट लगे, एम्पुटेशन हो, परेशानी हो, ये भी संभव है। और थोड़ा सा हंचबैक, कुबड़ापन भी हो जाए, आश्चर्य ना हो। तो आप कहेंगे कि मिश्रा जी आज खाली निगेटिव बात ही बोल रहे हैं। निगेटिव बात नहीं है, समझिए ऐसी बात को। एक राजा के सभा में एक आदमी विचित्र ढंग से ड्रेस पहन करके आया, एक पायजामा एक पैर में, आधे पैर में दूसरा पायजामा, विचित्र ड्रेस, एक आंख फुटी हुई, एक आंख में चश्मा डाला हुआ है, केस आधा काला है, आधा पका हुआ है, विचित्र सा ड्रेस। आकर के हाजिर हुआ, वो देख करके लोग डर भी गए, उठ के खड़े भी हो गए, राजा भी उठ के खड़े हो गए। राजा ने कहा, कौन है आप? उन्होंने कहा कि मैं लेवता हूं। तो भाई लेवता कौन? तो मैं देवताओं के भाई लेवता हूं। तो कहा कि आइए बैठिए, आसन दिया। तो भाई देवता के भाई हैं तो पावर तो होगा कुछ। सामने में एक अंधा खड़ा था, तो कहा, हुजूर आप लेवता हैं, बड़े मुश्किल से हमारे दरबार में आज आपका दर्शन हुआ, मेरी आंख फूट गई है, आप इसको ठीक कर दें। एक आंख फूट गई है, एक आंख ठीक कर दीजिए, दोनों आंख हमारे हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरा और देवता का काम का बंटवारा हो चुका है। देवता का काम है देना, जह ददाति सौ देवता। तो वो तो देवता है, वो देते हैं, मेरा काम है लेने का। तो आपकी दो आंखें हैं, एक फूट गई है, एक बची हुई है, बोलिए तो मैं ये आपकी ये आंख भी ले लूं या फोड़ दूं, ये कर सकता हूं, ये तो शक्ति है मैं। ठीक उसी तरह से ईश्वर ने मनुष्यों को सजा देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, कष्ट देने के लिए, दंड देने के लिए पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार दो ग्रह की तैयारी की, राहु और केतु। राहु दंड दिलाता है तड़पा तड़पा करके, केतु दंड देते हैं कष्ट दे करके, जो जिससे उपकार हो जाता है, जिससे ऑपरेशन हो, ठीक हो गया, आपका उपकार हो गया। शनि दुख देता है आपको पवित्र करने के लिए। ये तीनों की एक ही कैटेगरी है।
शनि से यदि दुख उत्पन्न हो रहा है तो आपका शरीर पवित्र हो रहा है, ये मान के चलिए। बहुत उपचार में लोग लग जाते हैं, उपचार करने की बहुत जरूरत नहीं होती है, सिर्फ साधारण आराधना काफी है। तो उसी तरह से राहु को डिटेल में बोल रहा हूं, कारण कि इनका काम ही है उत्पात करना, दुख देना। ही हैज बीन डेजिग्नेटेड फॉर दैट बाय गॉड। तो 11th हाउस में राहु है तो जेन केन प्रकारे ना आपको धन मिलेगा। अब जेन केन प्रकारे ना, मैं शब्द का सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते से, चाहे आप घूस के जरिए लें, बेईमानी के लिए, छल कपट प्रपंच जैसे भी जरिए हो, धन तो मिलेगा। और 5 नंबर है तो फिक्स साइन है, तो ये तय हो गया कि मिलेगा, ये तो तय हो गया। धन तो आएंगे, पूरब दिशा से आएंगे। 5 नंबर को पूरब बोलते हैं तो पूरब दिशा से आएंगे। राहु को साउथ वेस्ट बोलते हैं तो बेंगलोर से आएंगे। बच्चे जिनकी नौकरी बेंगलोर लगेगी, वहां से अच्छी नौकरी मिलेगी, धन भी लगेंगे आपको। तुला राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि यदि आप गलत कर्म करते हो तो उसकी सजा तो मिलती ही है। तो भगवान आपसे यदि गलत काम करने की मन में प्रेरणा दे रहे हैं कि आप घूस लो, लूट लो, तंग करो, पॉकेट में हाथ देकर के पैसे ले रहे हो, हाथ ऐंठ करके पैसे ले रहे हो, छल कपट करके, कष्ट दे करके देख, तो सजा तो आपको भी मिलेगी। पैसे तो मिलेंगे, तात्कालिक धन मिल जाएगा। जो मैंने कहा, वाल्मीकि की कहानी नारद के वाली वही स्थिति रहेगी। कष्ट आप भोगोगे, कोई नहीं दूसरा भोगेगा। तो तुला राशि के लिए राहु शुभ है। शुभ कर्म कीजिए, शुभ तरीका अपनाइए, पैसे आएंगे आएंगे आएंगे, तय है, आएंगे। इसमें दो राय नहीं, दो मत नहीं। 30 जुलाई 2017 तक आपका भाग्योदय हो रहा है, धन आएंगे, जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये सही है। और ये भी सही है कि जो आपका बॉस है वो बेचारा परेशान होगा, उसको कुछ कष्ट होगा, आपके पापा को भी कोई तकलीफ होगी छोटी मोटी। देखिए, एक ही कॉइन का 2 रूप होता है ना, 2 साइड्स। एक साइड तो हुआ कि आपको धन आएंगे, दूसरे साइड्स में कुछ रोग कष्ट आपके पिताजी को, आपके बॉस को संभव है, मेंटर को संभव है। यहां ये 3rd हाउस है, यहां पर 3 पॉइंट हैं। छोटे, आपसे जो छोटे हैं, आपके मित्र और आपकी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, यहां पर राहु है। मतलब राहु का प्रभाव है। जहां जहां मैं गोल कर रहा हूं वहां पर राहु का प्रभाव है। राहु खुद नहीं है, राहु तो खुद 5 नंबर में है। ऐसी ज्योतिष की व्यवस्था है कि राहु जहां रहते हैं वहां माने लगन में 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में प्रभाव डालते हैं। तो इनका प्रभाव पड़ेगा 9 नंबर में। कल मैं बोल चुका, 9 नंबर भगवान राम का धनुष है। तो यदि आप भगवान राम की भी पूजा करते हो या किसी भी रूप में राम राम जपते हो या राम नाम मंत्र का उच्चारण करते हो या धनुषधारी भगवान राम, चाहे वो जंगल जा रहे हो या 100 परिवार राम दरबार में हो, उनका ध्यान करते हो, तब तो आपका कल्याण हो जाएगा। जैसा कि यहां पर धन आने की बात है, यहां आपकी पर्सनैलिटी, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा भी उठेगा, ये तय है। और ये 9वें भाव में राहु है, यहां पर कुंभ राशि है, ये भी भगवान हनुमान को इंडिकेट कर रहे हैं। तो भगवान राम के दरबार में हनुमान जी रहते हैं। वो एक फोटो लेकर के यदि आप उनके नाम का भी उच्चारण करते हो तो बहुत है। तुला राशि वालों के लिए ये साल 2015 तो बीत गया, 2016
2017 जुलाई तक आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही बढ़िया समय है। ये आपके उपयोग करने पर है, ये कौशल है या कला है। धर्म के साथ यदि धन लेते हो, धर्म के साथ यदि आप पग बढ़ाते हो आगे, तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी इस साल में। और राहु का प्रभाव आपके 7th हाउस में भी पड़ेगा। थोड़ा बहुत ये संभव है, देखिए कुछ तो रहता ही है। ये संभव है कि आपकी श्रीमती जी, ये आपकी पत्नी का ग्रह है, संभव है आपकी श्रीमती जी थोड़ी सी उनके अंदर में उनकी मिठास घट जाए, उनके अंदर में जो मृदुलता थी, जो मिठास है, जो सेवा भाव है, वो थोड़ा घट सकती है। कारण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जरूरी भी हो सकते हैं। ये आपके विवेक के ऊपर में है कि आप उसको किस रूप में लेते हैं। लेकिन थोड़े से उनके स्वभाव में रूखापन आना तय है और अग्नि तत्व का प्रभाव होना भी तय है। मेष राशि को अग्नि बोलते हैं, यहां पर राहु को धुआं बोलते हैं। तो श्रीमती जी से थोड़ी सी उलाहना संभव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन संभव है। दाम्पत्य सुख में छोटा सा दरार जो बेकार है वो भी संभव है। लेकिन लकी पीरियड है, तुला राशि वाले उपयोग कर लीजिए। और यदि नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी ठीक है कि मित्र तारा, परम मित्र तारा, साधक तारा, संपत्ति तारा में पड़ता हो तो आपके तो पाव 12 हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी यही चीज है। मैं थोड़ी कौशन के साथ कहा, थोड़ी सी स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए अलग है, लेकिन तुला राशि को विशेष फायदा हो रहा है। शनि यदि किसी राशि को सबसे ज्यादा फायदा देते हैं तो तुला राशि। और राहु शनि के मित्र हैं, शनिवत राहु। तुला राशि वाले लोग विशेष आनंद पाएंगे सिंह के संक्रांति का जो राहु का हो चुका है उसके द्वारा। उपयोग करने की क्षमता चाहिए आपके अंदर में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा है वहां पर 8 लिखा हुआ है, आप वृश्चिक राशि के हो। राहु आपकी कुंडली में जहां पर 5 नंबर है वहां आए हुए हैं, वहां उनका वहीं पर संक्रांति हुई है राहु का 5 नंबर में। तो यहां पर राहु हैं और असर डाल रहे हैं यहां, यहां और यहां। तो राहु आपके 10th हाउस में है। ये घर जॉब का घर है, बिजनेस का घर है। दिस इज योर जॉब एंड दिस इज योर बिजनेस। तो जैसे 3, 6, 11 में राहु शुभ होते हैं, वो इसलिए कि ये आपके अंदर में 3 नंबर में जो बुराई रहती है उसको नष्ट कर देते हैं, 6 नंबर में जो बुराई होती है उसको नष्ट कर देते हैं, 11 नंबर में जो बुराई होती है उसको नष्ट कर देते हैं। 3 नंबर और 11 नंबर को उपचय भी बोलते हैं। इस उपचय के भाव को नष्ट कर देते हैं। और 10 को भी उपचय बोलते हैं। तो राहु 5 नंबर या 10 भाव में आए हुए हैं, ये भी उपचय स्थान है। तो राहु यहां पर भी जो बुराई है उसको नष्ट करेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूटेगी या परिवर्तन होगा।
या चेंजेस होंगे। यदि आप बेकार बैठे हुए हैं, लाचार हैं, तो आपको नई नौकरी मिलेगी, आप प्रशस्ति पाएंगे, आप प्रमोशन पाएंगे, आपको विशेष लाभ होगा। तो ये एक संभव है, ये स्थिति राहु आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसी स्थिति में लाएंगे, आप डूब चुके हैं तो निकालेंगे। यदि आप सरफेस पर हैं तो डुबा भी सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। राहु विदेशी चीजों को बोलते हैं। इट कैन बी ए फॉरेन एलिमेंट, एक विदेशी कंपनी, एमएनसी, इन सब जगहों में यदि आप काम करते हैं तो तब तो आप निश्चिंत रहें, समय आपके बहुत अच्छे हैं। या इन सब कंपनियों में यदि आपको नौकरी मिलने वाली है तो निश्चिंत रहें, इसमें आपकी तरक्की भी होगी। लेकिन यदि आप पूरब दिशा में काम करते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर है, जैसे कलकत्ता हुआ, खड़गपुर हुआ, इन सब जगहों में यदि आपका तबादला होता है तो अगला 1.5 साल आपके लिए कष्टकर है, उलझन से भरा हुआ है। इट इज नॉट ए केक वॉक, कांटों से भरा हुआ रास्ता है। पग पग पर धोखे होंगे, छल कपट प्रपंच आएगी, बाधाएं आएंगी, ये है। और यदि आप पूरब में देश से बाहर हैं, विदेश में हैं, राहु विदेशी ग्रह को बोलते हैं, जैसे आप सिंगापुर में हैं या कोई भी और पूर्वी कंट्री में हैं, जापान में हैं, तब भी आप राइज करोगे। तो जिन लोगों को इधर से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, बी हैप्पी। अब थोड़े दिन करके तो देखो, 18 महीने के बाद वापस आ जाओ। लेकिन ये मौका है, यदि आप इसको छोड़ दोगे तो फिर कष्टकर हो जाएंगे। ये राहु कष्ट देने के लिए ही होते हैं, मुख्यतः इनका काम कष्ट देना है। ये सांप हैं, ये डसते हैं, आप इनके मुंह को भी पकड़ लोगे, दबोच लोगे, तब भी ये पूंछ से प्रहार करते हैं, बंधन योग बनाते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हो। So far your job is concerned, so far your business is concerned. यदि कोई नई काम का प्रारंभ आप कर रहे हो भारतवर्ष के अंदर में, तो सफलता में संदेह है। आप डिले करो ना इसको। देखिए, डिले करने से मेरा मतलब है, अगेन ये चंद्रमा 4 नंबर चंद्रमा के घर में चला जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो व्हाट यू नीड इज ए रियल गुड ज्योतिष हु कैन गिव यू अ नाइस मुहूर्त। अच्छे मुहूर्त में हर आदमी जो पतरा लेके घूमता है ना, वो पंडित नहीं होता, वो मुहूर्त नहीं निकाल सकता है। कुंडली देखने से कठिन है शादी का मिलान करना, 2 कुंडलियां मिलानी पड़ती हैं, उससे कठिन है सूक्ष्म समय को निकालना। इंद्र ने एक उपवन लगाया था, एक वन लगाया था, सुंदर वन। कुछ समय के उपरांत उसमें आग लग गई। बृहस्पति ने मुहूर्त निकाला था, पहले भी बोल चुका हूं मैं। इंद्र ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? तो उन्होंने कहा मुझे भी मालूम नहीं, होना नहीं चाहिए था। सो हमसे ज्यादा जानने वाले शुक्राचार्य हैं, उनको बुलाकर पूछो। उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि भैया उसमें तो अग्नि तत्व का उदय हो रहा था जिसमें तुमने मुहूर्त दिया, सो इस वन में आग लगना तो तय था। बृहस्पति जी महाराज, आपने थोड़ी सी चूक कर दी, इसलिए वन जल गया। तो इतना आसान नहीं है मुहूर्त निकालना, चाहे वो विवाह का मुहूर्त हो, चाहे जनेऊ का हो, चाहे गृह आरंभ करने का है या गृह प्रवेश का हो। दिक्कत है, व्यापार करने का है, ये दिक्कत है, कठिन है, आसान नहीं है।
आप पंडितों का चरण पूजो, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जो चीज मैथमेटिकल है, जो मुहूर्त चीजें हैं, ये सब चीजें उनके बस की चीज नहीं है। मैं माफी मांग रहा हूं पंडित जी लोगों से। तो यहां पर मैं वृश्चिक लग्न वालों को बोल रहा हूं कि यदि आप व्यापार कर रहे हो तो सावधानी से, नौकरी कर रहे हो तब भी सावधानी से, अच्छे समय पर देख करके नौकरी करो, तो ये अस्थाई है। बिजनेस अस्थाई हो जाएगा, नौकरी अस्थाई हो जाएगी। ठीक है। और पूरब दिशा हिंदुस्तान के अंदर संभल के जाइए, विदेश में खुशी खुशी जाइए। ये राहु का प्रभाव आपके सेकंड हाउस में पड़ रहा है, जहां पर 9 नंबर है। जिन लोगों के 9 नंबर में अच्छे ग्रह हैं, उनके अच्छे ग्रह का प्रभाव धूमिल हो जाएगा। जिनके 9 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, वहां पर राहु अपना प्रभाव डालेगा। राहु का मतलब पानी समझ लो। पानी को गिलास में रखो उसी आकार का होगा, थाली में रखो उसी आकार का हो जाएगा। राहु माने धुआं। इसको जिस रूप में, जिस बर्तन में डालोगे उसी रूप में लेगा ये। गैस चैम्बर छोटा तो उसमें उतना ही भरेगा। एक गिलास में धुआं भर दो, गिलास के आकार का होगा। तो राहु का मतलब होता है धुआं, स्मोक, जिसका कोई आकार नहीं होता है। आकार वही होता है जिसमें ये पड़ा रहता है। तो धनुष में आ गया, ये तीर में आ गया, धनुष में आ गया, ये वक्र रेखाओं के बीच में आ गया, सर्कल में आ गया, तीक्ष्ण चीजों में आ गया, और ये आपके धन का क्षेत्र हो गया। वृश्चिक राशि वालों को बोल रहा हूं। और ये आपकी वाणी हो गई। ये सेकंड हाउस आपकी बोली है, तो बोली में आ गया। आपके बोली में थोड़ी विनम्रता अधिक चाहिए, मौन अधिक चाहिए, बकवास नहीं चाहिए। बोली को जितना गुड़ डाल सकते हैं, जितना मीठा कर सकते हैं, जितना इनरिच कर सकते हैं, जितना उसके अंदर में शालीनता ला सकते हैं, गंभीरता ला सकते हैं, आपको गेन हो जाएगा। मैं वृश्चिक राशि वालों को बोल रहा हूं, ये 1.5 साल 30 जुलाई 2017 तक आपके मुंह में माधुर्य होना, मिठास होना, शालीनता होना, डिसिप्लिन होना, गंभीर होना, ऐसा आवश्यक है। नहीं तो फिर ये छल आएगा, यहां पर फिर धोखा आएगा। ये यहां पर आपका धन का घर है, आपका शिक्षा का घर है, आपका ज्ञान का घर है, आपके बोली का घर है, आपका खजाना है, बैंक बैलेंस है। फिर ये बैंक बैलेंस खाली होने का डर रहेगा आपको। यदि आप एमएनसी में नौकरी करते हो तो डरना नहीं है। यदि आप विदेश में जाते हो तो डरना नहीं है। लेकिन आप यदि देसी कंपनी में काम करते हो, सरकारी कंपनी में काम करते हो, डर है, फिर से छूट सकती है आपकी नौकरी। तो वचनम किंग दरिद्रता, बोली में क्या दरिद्रता, बोली तो बोलनी है। मीठे बोल ली, अच्छे बोल लो, सबको अपना कर लो, उसी में हो गया। यस सर बोलने में कुछ नहीं जाता। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच भी हो, मीठा नहीं है, प्रिय नहीं है तो मत बोलिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, ये आपका कीवर्ड है। नौकरी तो मिल रही है, लेकिन जाने का डर फिर इसी के कारण है, इसी राहु का प्रभाव के कारण है। फिर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस में, सुख के घर में। यहां पर कुंभ राशि का है, हनुमान जी हैं यहां खड़े, बोलते हो कि बच्चा जब तक मेरा आशीर्वाद नहीं लोगे सुख नहीं मिलेगा। वायु का पूजन करो, हनुमान जी का पूजन करो, मेरी आराधना करो। मतलब भगवान कभी नहीं कहते कि पूजा करो मेरी, ये पक्का जान लीजिए। ये जो गुरु लोग हैं ना, ये अपना पैर पुजवाते हैं, इनकी पूजा करो तब ये प्रसन्न हो। देवताओं के लिए जरूरी नहीं है, देवता तो देवता है, भगवान तो भगवान है।
वो सब पर सामान्य कृपा रखते हैं। हनुमान जी भी आप पर कृपा रखेंगे, ये दिखाई देता है। किनके लिए? सिंह राशि वालों के लिए, सॉरी वृश्चिक राशि वालों के लिए हनुमान जी की कृपा है। तो थोड़ा सा आप और एक स्टेप आगे बढ़ लो ना, ईश्वर तो आपके साथ आ जाएंगे, बिल्कुल आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और हनुमान जी तो जीवित हैं, अमर है, ये तो आप जानते हो। तो ये सच है। अब ये रहे, ये हनुमान जी है कहां? ये पश्चिम में है, वेस्ट में है, और सबसे ऊंची चोटी पर है, पहाड़ पर है, गिरनार पर्वत पर है, पश्चिम दिशा। मौका मिले तो हाजिरी लगाओ वहां भी, तो सुख दे सकते हैं। ये हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी तो शिक्षा दे सकते हैं, हो सकता है सब कुछ मिल सकता है। सब तरह के सुख, ज्ञान का सुख, धन का सुख, धर्म का सुख, माता का सुख, जो भी आप चाह रहे हो सब मिलेंगे, और बहुत मिलेंगे। 75 पैसा, ये कुंभ राशि में 75 पैसा का अंश होता है। 120 वर्ष की आयु होती है, 85% का योग बनता है। बिल्कुल मिलेगा। सिंह राशि वालों को बोल रहा हूं मैं। यहां से ये 9वें घर में भी, 7, 8, 9वें घर में भी अपना प्रभाव डालते हैं। 9वां घर, ये जो जोन है, ये आपके शत्रु का जोन है, आपके बाधा का जोन है। ये कहलाता है हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा का घर। इसमें शत्रु रहते हैं, इसमें रोग रहते हैं, इसमें कर्जा रहते हैं। तो राहु कहते हैं कि मैं इनको भी ध्वस्त कर रहा हूं, इनको भी निरस्त कर रहा हूं। आपके कर्जे समाप्त हो जाएंगे, तय है, सत्य है। रोग समाप्त हो जाएंगे, ये भी सत्य है। और शत्रु समाप्त हो जाएंगे, ये तो है ही, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसलिए कि 1 नंबर है, 1 नंबर मंगल का घर है ये। राहु और मंगल एक दूसरे को परास्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी कठिनाई होती है। दोनों में कौन बली है जब युद्ध होता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल युद्ध एक ऐसी बात है कि जब दोनों ग्रह सेम डिग्री में होते हैं, कोई भी 2 ग्रह सेम डिग्री में होते हैं, तो कहा जाता है कि ग्रह युद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक दिशा निर्देश दिया हुआ है कि ये ग्रह इधर चले जाएं, इनकी डिग्री बढ़ जाए तो वो जीत जाएंगे, जिनका कम है वो हार जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन राहु मंगल के साथ कठिनाई है। लेकिन यहां पर अभी शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शनि का बल नहीं है। शनि 8 नंबर में है। आप वृश्चिक राशि हो तो शनि यहां पहले से मौजूद है। तो लगभग ये तय है कि मंगल में शनि का सहाय नहीं है। राहु अकेला निर्बल होकर के लड़ रहा है मंगल से, जहां पर 75 पैसा उनका बल होता है, राहु का बल उसमें कम होता है। तो शत्रु प्रबल से प्रबल हो, वो परेशान हो जाएंगे आपसे और डर जाएंगे आपसे, सहमे रहेंगे आपसे। तो शत्रुओं के ऊपर भी विजय पाने की संभावना है। राहु यदि 6ठे घर में रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं शत्रुहंता राहु, और वही राहु की दृष्टि यहां है, इनका प्रभाव है। तो ये राहु भी आपके शत्रुहंता हो गए, आपके शत्रु समाप्त हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए हमने कहा, वृश्चिक राशि वालों अप्रैल से ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। शुक्र का नक्षत्र है ये। अब आपके लिए शुक्र यदि संपत्ति तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में है, परम मित्र तारा में है, तो अप्रैल के बाद भी राहु आपके लिए शुभ रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप यदि
शिक्षार्थी हैं, विद्या लेने के लिए हायर स्टडी करनी है, विदेश जाएं। नौकरी करनी है, विदेश जाएं या एमएनसी में करें। वृश्चिक राशि है, आपके अंदर में डंक की प्रवृत्ति है, कठिनाई है, आपकी बोली में आग है, मीठे हो जाएं। इतनी सारी चीजों को यदि आप मान लेते हैं तो आपके लिए जुलाई तक का समय अनुकूल है। जहां राहु गए हैं वहां पर पहले से गुरु भी मौजूद हैं। देखिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है, सबको मिला करके बोलूं संभव नहीं है, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं कि राहु जहां एंट्री किए हुए हैं वहां पहले से गुरु है, महात्मा है, ऋषि है, महर्षि है, देवता है। राहु दुष्ट है, वहां ढुक रहा है गुरु चंडाल योग बनाने के लिए, लेकिन एक साधु वहां खड़े हैं राहु को शांत करने के लिए। वाल्मीकि को शांत करने के लिए नारद वहां पहुंचे हुए हैं। नारद को कष्ट तो हुआ, नारद को वाल्मीकि ने बांध तो दिया गाछ में लूटने के लिए, लेकिन वाल्मीकि ही बदल गया, ऋषि हो गया। नारद बंधन मुक्त भी हो गए, गुरु भी हो गए। तो वृश्चिक राशि के लिए भी यही चीज पड़ी हुई है। आगे बढ़िए आप, समय अनुकूल हो जाएगा, हनुमान जी की भी कृपा होगी तो। अस्तु, आज यहीं तक। दूसरे दिन 4 राशि का मैं और बोल दूंगा।